मतलब अभी चार्ज किया है बॉल टैंपरिंग के लिए और काफी रोशन इम्कान आता है कि जुर्माना भी हो जाए, जुर्माना भी हो सकता है और बैन भी हो सकता है। तो चार्ज कर दिया गया जी फखर जमान को। अब कैमरा का सारा भी वो देख रहे होते हैं, जो जितने भी 36 से 38 40 जो भी कैमरे लगे, या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीजें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं। जी मैच रेफरी रोशन महरामा ने कर दिया है जुर्माना। अगर कुआ हुआ है और बॉल वाकई बड़ी उसकी हालत नाजुक थी, वेंटिलेटर पे लेके जाने वाली थी, बिल्कुल वो खराब हालत, और फिर अंपायर्स ने एस्टैब्लिश किया कि भाई इसके साथ छेड़ाछाड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि छेड़ाछाड़ी हुई कब है, कैसे है, किसने क्या किया है? जो इतने कैमरे लगे हुए हैं तो वो बीच में कोई बच कैसे गई है? और 5 रन की पेनल्टी लग गई है। ये अभी अभी वाकया हुआ आखिरी ओवर होने से पहले, और जैसे ही बॉल चेंज हुआ तो वही लव स्टोरी, मतलब एक लव स्टोरी कल हमने बताया। इतने कमाल है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, कैसा मतलब कोई बच सकता है कि अगर कोई छेड़ाछाड़ी करे बॉल के साथ, बॉल टेम्परिंग? तो अंपायर्स ने ये एस्टैब्लिश किया, हाँ शहनशाह अफरीदी ऐसे ऐसे करता रहा कि ये क्या चल रहा है, ये तो कोई ठीक बात नहीं है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और ये जो बॉल है ये क्यों चेंज की गई? लेकिन अंपायर्स ने देखा कि भाई ये जो बॉल है इसका बेड़ा। जी हाँ, फखर जमान के हाथ में जब बॉल आई तो फखर जमान ने उसको अपने हाथ में जिस तरह पकड़ा हुआ था तो नाखून के साथ वो खरोच रहे थे और साथ में दूसरा हाथ ऊपर रखा हुआ था। इसी वाकये को जो है वो देख लिया अंपायर ने इसको देखा और उन्होंने फौरन उनसे बॉल जो है वो मांगी वापस, क्योंकि वो ऐसे ऐसे दबा रहा था, ऊपर से ये हाथ हट गया। एक मैच में सुपर ओवर आ गया, उसमें नसीम शाह जा रहे हैं अपने मार्क की तरफ, फखर जमान पीछे पीछे बॉल पकड़ के, उधर भी फखर जमान ने बॉल को यूं ही पकड़ा और फिर अंपायर ने फखर जमान को बुलाया भी। इवन के कमेंटेटर कह रहे हैं कि फखर जमान ने ऑकवर्ड तरीके से बॉल को पकड़ा, यूं ऑकवर्ड है, ठीक है, और उंगली भी आपकी शेक भी हो रही है। तो वो इसमें जो जाहिर लगा मुझे उसका, मुझे वो एस्टैब्लिश शॉट था, ये चूंकि क्लोज शॉट था जो लाहौर कलंदर वाला मैच था, इसमें लगा कि बात हुई है हारिस रऊफ के लास्ट ओवर्स ज्यादा, तो इस चीज के ऊपर बात हुई है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ हारिस को अगर 30 रन भी मिलते आखिरी ओवर में उसने वो भी चेस करवा देना था। हारिस ऐसा बॉलर है, लेकिन और कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। ऊपर से हमने क्या कर दिया, हमने जी पीएसएल में बॉल टेम्परिंग कर दिया, और बॉल टेम्परिंग किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं की, अपने लोकल प्लेयर्स ने की। और पता की किन्होंने है, मैं नाम आपको बताऊं ना भाई, आपको बोलोगे अच्छा ये भी बॉल टेम्परिंग करते हैं। शाहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, टेपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, और फखर जमान बॉल टेम्परिंग कि इधर से उधर, उधर से इधर उठा के देखो तो आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ कंट्रोवर्सी का भंडार है, कंट्रोवर्सी है। फिर हमारे यहाँ कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि आप लोग क्यों इतना क्रिटिसाइज करते हैं। भैया हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म से ही मामला चलता है, हमारे करते पकड़ा गया है। फिर मैं एक बात वही दोहराऊंगा कि हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा किए जाते हैं, और हमारी जिंदगी का मकसद ही ये है कि सिर्फ आओ जलील हो, रुस्वा हो, बेइज्जत हो, इंसल्ट करवाओ, अपनी कंट्री की इंसल्ट करवाओ और दफा हो जाओ। पीएसएल में जो कि पजामा शलवार लीग है, उसको मैं पीएसएल या पाकिस्तान सुपर लीग तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें पाकिस्तान सुपर लीग जैसे तो काम हो ही नहीं रहे। पजामा शलवार लीग है, पिंक शलवार लीग हो रही है, ऊपर हर वक्त रहता है। अब आप क्या होता है, आप जैसे मर्जी कर लें, आप अपनी तरफ से उस्तादी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पकड़े, खासकर जब आपने हाथ को यूं करने की कोशिश की ना बॉल को, वो आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते। चलो एक हाथ से यूं कर भी लें, फिर भी आप उसकी उंगली में से किसी के साथ छेड़खानी करेंगे तब भी पता चल जाएगा। मतलब इतना बारीकी से होता है, किसी को ये क्रिकेटर्स को शायद बताना पड़ेगा कि भाईजान आप हर वक्त होते हैं इन चीजों के ऊपर, सो इसको करने की जरूरत नहीं। और फिर एक लीग मैच है उसमें तो बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि में से भाई किसी ने भी किया ना ये बॉल टेम्परिंग 5 साल बैन, बस और कुछ नहीं। शाहीन को बिल्कुल बैन करें, अगर शाहीन इसमें साबित है तो शाहीन को तो होना चाहिए। शाहीन का तो एरोगेंस 2-3 साल से है, 5-6 साल से वो यही कर रहा, कोई नई बात तो नहीं। तो पहले काफी मसले मसाइल हैं, उसके बीच में मैच पे तो चलो जो बातचीत करनी है, बाकी जो खबरें निकल के आती हैं वही हेडलाइंस बनती हैं और बुरी अब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की देखिए ना, ये हमारे नेशनल खिलाड़ी और पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम कर रहे हैं। आपकी नेशनल लीग है, आपकी इंटरनेशनल देखा है तो हर इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं इधर, इन तीनों के बारे में क्या सोचा जाएगा? शाहीन अफरीदी को हम जो है वो एक कड़ी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि उसके बाद कोई भी खिलाड़ी ऐसी हरकत ना कर सके। तो मुझे ये जरूर पता है कि छोड़ेगा कोई भी नहीं उसको, बैन लगेगा, फाइन होगा, कुछ भी होगा, वो ठीक है, वो होना भी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला करने जा रहा है। क्या
एक्शन लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन आफरीदी के साथ? क्या शाहीन शाह मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूं, अगर वही चीजें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, हम थोड़ी देर में रिप्रेजेंट करते हुए और आगे आने वाले जो बच्चे हैं, और उबैद शाह भी नया खेल रहे हैं इनके साथ, कल वो खेल रहा है, उसको खैर ओवर नहीं दिया, वो एक अलग बात है। वो बच्चे क्या सीखेंगे? जो नए बच्चे हैं ये तो खेल रहे हैं ना, कोई 10 खाली फकर जमानी, हारिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप फ्रेम टू फ्रेम चेक करेंगे जो बॉल टेम्परिंग पीएसएल के अंदर की गई है 19वें ओवर बॉल के साथ अगर कोई छेड़छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है, क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास, तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं, और स्पेशली जब क्रूशियल मैच हो। के बाद शाहीन और हारिस बात कर रहे होते हैं, शाहीन आगे जाता है पानी की बोतल लेने, तो हारिस रऊफ जो थे वो बॉल को पकड़े कुछ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो कैमरा था वो शो नहीं करवाता, क्योंकि कभी शाहीन आगे आ जाते हैं, कभी हारिस रऊफ मुड़ जाते हैं। वो बॉल के साथ कुछ कर रहे होते हैं, उतनी देर में फकर जमान भी आता है। और आप अगर गौर करें तो जो अंपायर है अफरीदी, वो देख रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं, इनको नहीं पता लेकिन अंपायर इनको देख रहा है। उसके बाद क्या होता है, अगले फ्रेम के ओवर बड़े क्रुशियल चल रहे हो तो उसमें तो जरूर जो है वो नजर पड़ती है। या हो सकता है कभी कभार कि अब तो जाहिर सी बात है कैमरे में आ रही है, इतने कैमरे लगे हुए, अगर मिडिल वाले अंपायर ने नहीं देखा तो हो सकता है पीछे वाले ने। अंदर आप देखेंगे शाहीन आता है, हारिस को पानी की बोतल देता है। हारिस जो बॉल होता है वो फकर को देता है। जब फकर बॉल पकड़ता है तो फकर देखता है कि बॉल के ऊपर कुछ हुआ हुआ है, फकर यू बॉल को पकड़ के देख रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये आपस में थोड़ी गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। फकर जमान जैसे हमेशा बॉल को पकड़ता है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, उसी तरीके से बॉल को पकड़ता है। लेकिन पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना, क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को, लेकिन एक अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। हालांकि फकर जमान के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो हुआ है हाथों से ही हुआ है। उतनी देर में जो अंपायर थे अफरीदी वो देख रहे थे इस चीज को। उसके बाद क्या होता है, वो हारिस रऊफ को फकर जमान बोल देता है और निकल जाता है। हारिस रऊफ को रोकता है अंपायर और कहता है बॉल करा दो वापस। अंपायर देख रहा था। अब यहां पे मैंने ये क्यों कहा कि हारिस रऊफ भी शामिल है, क्योंकि मैं आपको सिंपल बताता हूं, जहां तक मुझे लगता है ना ये बॉल टेम्परिंग क्यों हुई है। देखो अगर ना हुई होती तो शाहीन, हैरानगी कि हमारे 3 जो खिलाड़ी खड़े हुए हैं, एक हमारे जो हैं बड़ी मोहतबर खिलाड़ी फखर जमान, जिन्हें कभी भी इस तरह के कामों में देखा नहीं गया, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, ये 3 खिलाड़ी इधर खड़े हुए हैं। अभी तक इनके ऊपर इल्जाम है, इंक्वायरी शुरू हो गई है, लेकिन जैसे बॉल आपने देखी होगी ना, अगर वीडियो के बाद दिखाई गई है कि शाह अफरीदी हारिस रऊफ वहां पे शोर मचा देते, 5 रन पेनल्टी के पड़े थे, ये लोग वहां पे रोला डाल देते, ये कहते हैं हमने बॉलिंग ही नहीं करनी, कि ऐसे कैसे, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर ये लोग इन्होंने नहीं की होती, रोला डालते ना, कराची सबसे बड़ा राइवल था, लेकिन ये आराम से मान गए, ये फील्डिंग के ऊपर चले गए सारे के सारे। यानी इनको भी डाउट था कुछ ना कुछ। मेरे ख्याल में ये पीएसएल के हिसाब से बड़ी अफसोसनाक चीज है। और ऐसे लड़कों, लेकिन तनवीर एक सवाल मैं कर सकता हूं आप दोनों की इजाजत से, लड़के आ रहे हैं सामने जिनसे हम ये तवक्को कि फर्ज माने बॉल ली, हाथ में ऐसे कर दिया, बाद में हारिस रऊफ को पकड़ाई, आसिफ अफरीदी पीछे से अंपायर आ गया, उसने कहा बॉल चेक कराओ ना जरा, 5 रन की पेनल्टी भी पड़ गई, मैच भी हार गए, क्या फायदा फिर इस चीज का? क्या हारिस रऊफ बहुत बड़ा वाला अंगूठा बॉल को खिंच रहा है, मार रहा है, स्क्रैच कर रहा है। वेरी डिसअपॉइंटेड। अफरीदी के ऊपर 1 साल की पाबंदी लग सकती है। लेकिन ये पिछले 4 में से 3 दफा चैंपियन बने हैं, तो लोग यही बातें कर रहे हैं कि भाई लगता है कि पुरानी कहानी चल रही है और इस दफा ये पकड़ में आ गए हैं, जो कि है तो अफसोस की बात। लेकिन जब तक सजा ही नहीं, सजा देके एग्जाम्पल बनाए भाई, कोई भी है इसमें। तो फखर जमान बहुत ही शेमफुल एक्ट है, बहुत ही शेमफुल। 10-10 साल हो गए पाकिस्तान की कराची किंग्स को, तो उनके जो बैट्समैन है उन्होंने बोला कि भाई ये बॉल की जो हालत है ये क्या कर दी है, ये तो नजर ही नहीं आ रही, क्या इसको मतलब किया हुआ है। अंपायर आए, अंपायर ने चेक किया और चेक करने के बाद अंपायर ने बोला कि भाई ये कोई गड़बड़ हुई है गेंद के साथ और इसकी जो हालत है इसको खराब करने की कोशिश की गई है, इसलिए बॉल भी चेंज होगा और 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कराची किंग्स को। तो ये अभी अभी कहानी हुई है आखिरी ओवर में, पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं, हेडलाइंस बनती। तो अब देखते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई होती है, मजीद कितने मैचेस का। लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैच रेफरी, जो कि नजर आ रहा है कि बिल्कुल सीधी बात है कि हाँ जी हरकत हुई है ये घटिया वाली, तो फिर उसको सजा सुनानी चाहिए। और कैप्टन भी ऐसा हो नहीं सकता कि इन्वॉल्व ना हो, उस पर भी निगाह रखें। और शायद कि उसको तो मुश्किल ही है, चार्ज उसको नहीं किया गया लेकिन फखर जमान को किया गया, तो वो फंस गया। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या नतीजा निकल के आता है। लेकिन शाहीन अफरीदी को पीसीबी सजा देने का फैसला कर चुका है, साथ में ग्रुप बंदी में शाहीन अफरीदी शामिल रहा। उसके बाद अब पीसीबी ने यह फैसला कर लिया है, बॉल जो थी कहां पूरा से कट लगा हुआ था और उन्हें ये हमारे जो प्लेयर्स हैं बॉल टेम्परिंग कर, और शिमा साहब ये नेशनल हीरोज हैं हमारे, ये तीनों टीम के मेंबर्स हैं, ये हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं। शिमा साहब, ये हारिस रऊफ, ये शाहीन अफरीदी, ये फखर जमान हमारे परमानेंट मेंबर है बोर्ड के, और ये इतने कर रहे हैं।
क्या इन्हें नहीं पता कि इस टाइम क्या कैमरास लगे हैं पूरे स्टेडियम में? भाईजान वो क्योंकि उसमें अपने वेरी वाइज डिसीजन और ए ब्रेव डिसीजन कि ये नहीं कहा कि हम पीएसएल खत्म कर रहे हैं। आईपीएल से आगे निकलेंगे भाई, डूब के मरना चाहिए दो कौड़ी के कीड़ों को, और एक इतिहास ये बनेगा कि इससे घिनौनी और गंदी टीम गलीच जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। पीएसएल को रद्द कर देना चाहिए, आग लगा देना चाहिए स्टेडियम के अंदर। और हाँ भाई साहब, मैं तो चाहता हूँ कि भाई हारिस रऊफ शाहीन को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। इन दोनों बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ आई प्रेडिक्टेड दिस। मेरा ये ख्याल था शाहीन को ओवर देते, खत्म करते, एंड देन वुड हैव बीन सो इजी। आपको एक बात बता दूं कि ना होता क्या है, हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखते हैं, हर ओवर के बाद देखते हैं, ठीक है। वो बात पास आती है बिल्कुल। अब सीन ये है कि ना वो उनके साथ वो हम बोलते हैं ना प्रोडक्शन में आईएफबी बोलते हैं, जी आईएफबी लगी होती है, ठीक है ना। अब कैमरा का सारा भी वो देख रहे होते हैं, जो जितने भी 36 से 38 40 जो भी कैमरे लगे होंगे, एक कैमरा उनको थोड़ी ना पता चलना है बोलने आना है उन्होंने मारना है, ये जिसके हाथ में बॉल होता है उसी को पता चलता है। तो यहाँ पे अंपायर ने जब इतना बड़ा फैसला लिया, इसका मतलब है कि ही इज डैम श्योर कुछ हुआ है, क्योंकि वो ऑन फील्ड के ऊपर मौजूद है। हमें जो कैमरास दिखा रहे हैं हमें वो नजर आ रहा है, तो इसके अंदर कसूर पर खाली फकड़ नहीं आ रहा। मुझे तो जिसे कहते हैं ना एज अ कैप्टन शाहीन भी लग रहे हैं और हारिस रऊफ भी इसके अंदर पूरे पूरे शामिल नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है इसकी जरूरत क्या थी? पीएसएल आपका सबसे बड़ा खेल, ऑलरेडी पीएसएल जिसे कहते हैं ना प्रेशर के अंदर आया हुआ है, ये करने की क्या जरूरत है? फिर मुल्तान सुल्तान के सीईओ ने ट्वीट कर दिया कि ये क्या हुआ है, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर खड़बली मच गई। मैच से ज्यादा तो इस चीज के ऊपर टेम्परिंग है, मतलब टेम्परिंग किसने की मैं ये नहीं कह रहा, बट अंपायर ने बॉल की हालत बिगड़ती देखकर बॉल वापस लिया और फिर खुशदिल ने अपनी मर्जी का बॉल उठाया और 5 रन पेनल्टी भी उनको मिल गया। अब पॉइंट ये है शोएब भाई, अब बज़ाहिर जो लगा, मुझे नहीं पता किस खिलाड़ी ने किया है, वो तो ऑफिशियल जो भी सीन होगा, बज़ाहिर ये लगा कि फखर जमान इज नाइस गाय, ही इज इनोसेंट गाय। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, उन्होंने बॉल को यूं पकड़ा हुआ था। अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ, आईएलटी के एक मैच में ना, डेजर्ट वाइपर का जो मैच था आईएलटी का, उसमें भी उससे पहले लाहौर कलंदर के जब प्लेयर्स इकट्ठे हुए तो वहां पर बॉल हाथ में आई, फखर जमान का हाथ शेक हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि टैंपरिंग है, ये कि इल्जाम है आप किसी पे भी लगाते हो, वो खैर रेफरी देखेगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन सारी आ जाएगी, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे। 14 रन चाहिए थे, लेकिन जैसी बॉल चेंज हुआ और फिर कहानी भी खत्म हो गई। वो बॉल बड़ा मतलब अजीब सा उसकी हालत की हुई थी, और एक कैमरा बॉल के ऊपर हर वक्त रहता है। अब आप क्या होता है, आप जैसे मर्जी कर लें, आप अपनी तरफ से उस्तादी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पकड़े, खासकर जब आपने हाथ को यूं करने की कोशिश की ना बॉल को, वो आप नहीं कर सकते। बॉल टेम्परिंग करते हुए पीएसएल में पकड़े गए खिलाड़ी शाहीन, हारिस और फखर, अब इनके ऊपर लगेगा 2-2 साल का बैन। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।